हाय गाइस, तो आज के जो लेक्चर में हम ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फाइंड द स्मॉलेस्ट डिवाइजर गिवन अ थ्रेशोल्ड। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन हम रीड करते हैं तो हमें क्या पता चलता है, गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर नम्स एंड एन इंटीजर थ्रेशोल्ड। ठीक है, वी विल चूज़ अ पॉजिटिव डिवाइजर। ठीक है, हम एक पॉजिटिव इंटीजर सेलेक्ट करेंगे जो जिससे हम क्या करेंगे, डिवाइजर होगा हमारा। डिवाइड ऑल द एरे बाय इट एंड सम द डिवाइजर्स रिजल्ट। फाइंड द स्मॉलेस्ट डिवाइजर सच दैट द रिजल्ट मेंशन्ड अबव द इज़ लेस देन और इक्वल टू द थ्रेशोल्ड। अच्छा, कि मुझे क्या करना है कि ना एक स्पेसिफिक नंबर कैलकुलेट करना है, जब फाइंड करना है कि उसके बाद उस नंबर से अपने एरे के जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, नम्स वाले एरे के, हर एक एलिमेंट को डिवाइड करने के बाद चेक करना है कि जो उन सभी का जो सम है, अगर वो मेरा सम थ्रेशोल्ड से कम है या नहीं। और मुझे क्या रिटर्न करना है कि मुझे डिवाइज़र की स्मॉलेस्ट वैल्यू रिटर्न करनी है, जिस पे जो मेरा थ्रेशोल्ड जो होगा, जो थ्रेशोल्ड से सम कम या बराबर होगा। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं, ईच रिजल्ट्स ऑफ द डिवीजन इज राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू द एलिमेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल 7/3 इज इक्वल टू 3 और 10/2 इक्वल टू 5। ठीक है, द टेस्ट केसेस आर जनरेटेड सो दैट देयर विल बी एन आंसर। ठीक है, तो मुझे क्या कहा कि मुझे हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का यूज़ करके जो भी मेरी डेसिमल पॉइंट्स में वैल्यू है कि उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो पिक कर लेना है। तो हम ऐसा करते हैं, इसके सबसे पहले तो टेस्ट केसेस देख लेते हैं। ठीक है, ओके, तो हमको जो एरे दिया हुआ वो कुछ इस टाइप का, वन टू फाइव और 9। ठीक है, और साथ में थ्रेशोल्ड वैल्यू दे रखी जो कि है 6। ठीक है, अब थ्रेशोल्ड वैल्यू 6 दे रखी है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं मान लेता हूँ डिवाइज़र का वैल्यू 1 है मेरा। ठीक है, तो डिवाइज़र का वैल्यू अगर मैं 1 कंसिडर कर रहा हूँ, तो मुझे जो है, जो मेरा सम है सभी को सभी एलिमेंट्स को डिवाइड करने के बाद डिवाइज़र से कितना सम आएगा मुझे वो कैलकुलेट करना है। तो मैं देखता हूँ क्या है, 1/1 प्लस 2/1 प्लस 5/1 प्लस 9/1, जो कि हमारा जो सम होगा वो होगा 9 + 5 + 2 + 1। 9 + 1 इज़ 10 और 5 इज समथिंग 17 आ जाएगा। ठीक है, अब देखा जाए तो मेरा सम जो है 17 है, और जो मेरा सम है वो ग्रेटर देन है मेरे थ्रेशोल्ड के। अब मेरा जो सम है थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है, तो अगर मुझे सम कम करना है, मतलब थ्रेशोल्ड से नीचे लाना है या थ्रेशोल्ड के बराबर लाना, तो ऑब्वियस मेरे डिवाइज़र को जो है मुझे बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि अगर सम मेरा कम है तो डिवाइज़र बढ़ाना पड़ेगा, है ना। कि अगर मेरे डिवाइज़र की वैल्यू अगर बड़ी होगी तभी जो मेरा डिनोमिनेटर है वो इंक्रीज़ कर देगा, और जो मेरे जो नेट सम है वो डिक्रीज़ करना स्टार्ट कर देगा। तो अगर मैं डिवाइज़र का वैल्यू अगर मैं 4 पे टच करूँ, अब मेरा अगर डिवाइज़र 4 के बराबर है तो चेक करते हैं। ठीक है, तो 1/1 प्लस 2 सॉरी 1/4 आएगा इधर, 1/4 प्लस 2/4 प्लस 3/4 प्लस 9/4। अब 1/4 कितना हो जाएगा, 1/4 को क्या मैं कितना लिख सकता हूँ, ये 0 पॉइंट समथिंग होगा, इसका सील वैल्यू कितनी होगी, 1 हो जाएगी। सील वैल्यू यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर अगर पुट करते तो उसकी जस्ट ऊपर वाली जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी। 2/4 इज समथिंग 0.5। ठीक है, तो इसकी भी क्या आ जाएगी, 1। 3/4 इज समथिंग 0.75, इसकी भी 1 आ जाएगी। और 9/4 इज ये 2 पॉइंट समथिंग होगा, ये आई थिंक 3 आ जाएगी। 3 4 5 6, एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ कर दी, ये 5 है ना, मैं भी कह रहा हूँ। ये चीज़ 5 है। अब अगर ये चीज़ 5 है तो जो इसका वो होगा 5/4 कितना हो जाएगा, 4/4 इज़ 1, 5/4 इज़ 1 पॉइंट समथिंग, और उसकी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाली वैल्यू होगी वो 2 हो जाएगी, तो यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, तो 3 + 2 5 6 और 7, यहाँ पे 7 आ जाएगा। पर अभी भी ध्यान से देखा जाए तो अभी भी जो मेरा सम आ रहा है ना सबको डिवाइड करने के बाद, वो ग्रेटर देन आ रहा है थ्रेशोल्ड के। और मुझे क्या करना, मुझे अभी भी क्या करना पड़ेगा, डिवाइज़र को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, ताकि जो मेरा सम है या तो कम हो या तो बराबर हो जाए, कम या बराबर हो जाए थ्रेशोल्ड के। ठीक है, ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, डिवाइज़र की वैल्यू 1 से और इंक्रीज़ कर देता हूँ। तो इसको थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं। मैंने क्या किया, डिवाइज़र को सेट कर दिया
5 पर, ठीक है। डिवाइज़र को सेट कर दिया मैंने 5 पर। अगर डिवाइज़र को 5 पे सेट कर तो 1/5 कैलकुलेट करूँगा, कितना हो गया, प्लस 2/5 प्लस 5/5 और प्लस 9/5। अब इनको कैलकुलेट करना, 1/5 इज़ कितना होगा, 1/5 इज़ 0 पॉइंट समथिंग और उसकी जो सील वैल्यू होगी वो 1 आ जाएगी, ठीक है। 2/5 1 पॉइंट समथिंग, सॉरी 0 पॉइंट समथिंग, तो इसकी सील वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाएगी। और 5/5 इज़ 1, 9/5 इज़ 1 पॉइंट समथिंग जो होगा, ठीक है। तो इसकी जो सील वैल्यू होगी वो 2 हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हम इसको ऐड अप करते हैं 2 + 1 3 + 1 4 + 1 5, तो ये आ गई 5। ये क्या, ये मेरी जो सम है ये मेरा लेस देन है, सॉरी सम लेस देन है मेरा थ्रेशोल्ड के। और यहाँ पे ये जो हमें ये वाला डिवाइज़र जो होगा ये मेरा आउटपुट हो जाएगा, कि मतलब ये डिवाइज़र का वैल्यू जो 5 है वो मेरा आउटपुट होगा। कि मतलब इनिशियली 4 पे मैंने चेक किया तो 4 पे जो था मेरा सम वो थ्रेशोल्ड से ज़्यादा आ रहा था। जब मैं 5 पे चेक कर रहा हूँ तो जो मेरा सम है वो थ्रेशोल्ड से कम आ रहा है। अब अगर 5 के बाद वाली जो वैल्यूज चेक करूँगा उस पर सम ऑब्वियसली कम ही आएगा। और मुझे क्या रिटर्न करना, फाइंड द स्मॉलेस्ट डिवाइज़र गिवन अ थ्रेशोल्ड। तो मुझे सबसे छोटी वैल्यू जो डिवाइज़र की पॉसिबल है ना, मुझे वो रिटर्न करनी है। यानी कि इस केस में जो है 5 मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो ये अगर ध्यान से देखा जाए ना तो ये एक लीनियर सर्च की अप्रोच है। इसके अंदर मैंने कुछ आइट्रेशंस मैंने मिस कर दिए हैं, पर अगर ध्यान से देखा जाए तो मैं इनिशियली क्या कर रहा हूँ, डिवाइज़र 1 पे वैल्यू चेक कर रहा हूँ, ठीक है। फिर मैं अब अगर 1 मेरा आंसर नहीं है तो मैं क्या करूँगा, एक से ऊपर आइट्रेट करूँगा, डिवाइज़र इक्वल्स टू 2 पे चेक करूँगा क्या मेरा सम लेस देन थ्रेशोल्ड आ रहा। अगर वो है तो या तो वो मेरा करेक्ट आंसर होगा, नहीं तो मैं क्या करूँगा, अगली डिवाइज़र की वैल्यू चेक करूँगा, यानी डिवाइज़र इक्वल्स टू 3 पे चेक करूँगा कि जो मेरा सम है क्या कहीं मेरा वो थ्रेशोल्ड से बड़ा अगर है तो मैं डिवाइज़र इक्वल्स टू 4, यानी कि अगर मतलब सम ग्रेटर देन आ रहा है मेरा थ्रेशोल्ड तो मैं ऊपर बढ़ूंगा। और इन केस अगर मेरा सम लेस देन और इक्वल्स टू यानी कम है या बराबर आ रहा है थ्रेशोल्ड के, तो वो मेरा आंसर है, ठीक है। तो इस केस में मेरा डिवाइज़र का वैल्यू 5 मेरा आंसर रहेगा, ठीक है। अब बात करें तो ये तो मेरी होगी एक लीनियरली मैं वेरी कर रहा हूँ, ठीक है। लीनियर सर्च के थ्रू मैं चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कर रहा हूँ डिवाइज़र की हर एक वैल्यू पे चेक कर रहा हूँ कि वो मेरा वैल्यू जो है डिवाइज़र के जो है मतलब जो डिवाइज़र है वो उसके साथ डिवाइड करने के बाद क्या मेरा जो सम है वो थ्रेशोल्ड से कम आ रहा है कि नहीं। तो ये मैं पहले डिवाइज़र की वैल्यू 1 फिर 2 फिर इस तरह से ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा हूँ। अगर ध्यान से इसकी कॉम्प्लेक्सिटी देखी जाए तो क्या इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो O(n)² होगी। कैसे, मैं बताता हूँ। अब एक हमारी फॉर लूप चल रही है जो डिवाइज़र्स के लिए चल रही है, जो 1 से लेके आगे चलेगी। कहाँ तक चलेगी वो मैं अभी थोड़ी टाइम में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। 1 से आगे तक चलेगी और उसके बीच में मैं क्या कर रहा हूँ, अपने एक एरे के ऊपर हर बार डिवाइड करने का ऑपरेशन लगा के उन सभी की वैल्यू को ऐड अप कर रहा हूँ। तो यानी कि एक फॉर लूप ऊपर मेरी डिवाइज़र वाली चल रही है और अंदर वाली फॉर लूप मेरी सम कैलकुलेट कर रही है। तो क्या ये O(n)² टाइम चलेगा, है ना। तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो O(n)² है और मुझे क्या करना है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी घटानी है। अब मैं बताता हूँ कि मेरी डिवाइज़र वाली जो लूप है वो n टाइम्स कैसे चल रही है। अब ऐसा करते हैं, ऊपर वाला जो हमने लिया ना एग्जांपल उसी को देख लेते हैं एक बार, कि जो मेरा एरे था अगर मैं उसको वापस से ड्रॉ कर लूँ 1 2 5 एंड 9, ठीक है। इसके अंदर जो मिनिमम डिवाइज़र की वैल्यू जो है पॉसिबल है वो कितनी है, 1 पॉसिबल है। डिवाइज़र की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू 1 है मिनिमम। और इसी तरह से अगर देखा जाए तो डिवाइज़र की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी जा सकती है। अगर ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि डिवाइज़र की जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है वो जाएगी 9 पे। यानी कि जो एरे का जो मैक्सिमम एलिमेंट है, मैं बताता हूँ कैसे, ये मैक्सिमम वैल्यू है। अच्छा, अब ऐसा करते हैं, हम चेक कर लेते हैं 9 पे 8 पे और 10 पर, 3 वैल्यू पे जाएगा, 8 9 और 10 पे चेक कर लेते हैं, ठीक है। नीचे आ जाते हैं थोड़ा, तो अब मैं इधर आता हूँ, ठीक है। अब मैं डिवाइज़र का वैल्यू अगर मैं ले रहा हूँ 8, तो जो एरे में उसको किस तरह से लिखूँगा, 1/8 प्लस 2/8 प्लस 5/8 और प्लस 9/8। तो 1/8 इज़ 0 पॉइंट समथिंग, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, इस जगह पे भी 1 आ जाएगा, इस पे भी 1 आ जाएगा और इस जगह पे 1 पॉइंट समथिंग है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं डिवाइज़र की वैल्यू क्या कर रहा हूँ, 9 ले रहा हूँ, तो 1/8 सॉरी 1/9 आएगा ना यहाँ पे, प्लस 2/9 प्लस 5/9
प्लस 9/9। तो इस जगह पे अगर ध्यान से देखें तो ये भी वैल्यू 1 आ गई, इसके बाद भी 1 आ गई, यहाँ पे भी 1 आ गई, और 9/9 इज़ 1। बट अगर मैं d = 10 ले लूँ, अगर मैं इसकी ऊपर भी चेक करूँ क्या क्या इससे ऊपर वाली वैल्यूज़ पॉसिबल हैं। अगर मैं d = 10 कंसिडर कर रहा हूँ तो देखते हैं एक बार कि मैं कर रहा हूँ 1/10 प्लस 2/10 प्लस 5/10 प्लस 9/10। अगर इधर ध्यान से देखा जाए, हाँ अब तुम्हें विजिबल होगा ये वाला पार्ट पूरा। 1/10 इज़ 1, मतलब सील वैल्यू की बात कर रहा हूँ। 1/10 इज 0.1 होता है, उसकी जो ऊपर अपर लिमिट वाली वैल्यू चल रहा, मतलब कंसिडर कर रहा हूँ जो इंटीजर वैल्यू होगी जस्ट ऊपर वाली, वो होगी 1। 2/10 इज़ 0.2, और मैं 1 इसकी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा वो आ जाएगा 1। 5/10 इज 0.5, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, और ये 0.9, और यहाँ पे भी 1 आ गया। तो अगर ध्यान से देखा जाए यहाँ से तो क्या मेरा हमेशा सम का वैल्यू क्या 4 ही आएगा, इसके भी 4। तो जो मैक्सिमम जो पॉसिबल वैल्यू जो डिवाइज़र की है, क्या मेरा वो एरे का जो मैक्सिमम एलिमेंट है वही होगा, है ना। और मिनिमम जो डिवाइज़र की वैल्यू वो हमेशा 1 होगी, चाहे एलिमेंट जो भी हो एरे का। मतलब अगर इस एरे में तो 1 एग्जिस्ट करता है, अगर एरे में 1 एग्जिस्ट ना भी करे तब भी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू तो 1 ही होगी, है ना। मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है, मैक्सिमम वो एरे के मैक्सिमम एलिमेंट तक जा सकती है ना। तो अगर मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं वर्स्ट केस में कंसिडर कर रहा हूँ कि मेरी डिवाइज़र की वैल्यू 1 से लेकर 9 तक चल रही है, तो वो n टाइम्स चली, और n टाइम्स ही उसके अंदर मैंने हर बार सम कैलकुलेट किया, तो वो n² होगी। तो इस तरह से मैं तुम्हें बता रहा था कि जो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो O ऑफ n² किस तरह से होगी, कि मेरी बाहर वाली लूप भी n टाइम्स चल रही है, अंदर वाली लूप भी n टाइम्स चल रही है। तो इस तरह से वो कॉम्प्लेक्सिटी जो O ऑफ n² रीच कर देगी, ठीक है। अब ये तो मैंने देख ली लीनियर सर्च की अप्रोच, ये बहुत मतलब बेसिक सी अप्रोच थी जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी कई बार डिस्कस की थी। अब हम देख लेते हैं कि इससे बेटर अप्रोच क्या हो सकती है। इससे बेटर अप्रोच जो डिस्कस करेंगे वो होगी बाइनरी सर्च की अप्रोच। और बाइनरी सर्च की अप्रोच तुम्हें पता लगी गया होगा, मैंने मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बता दी, और बाइनरी सर्च और आंसर्स हम इस पर लगा रहे होंगे। तो हम इसके ऊपर बाइनरी सर्च की अप्रोच देख लेते हैं एक बार, ठीक है। एग्जाम्पल वही लेंगे, ठीक है। और एरे बता देता हूँ मैं, मेरा जो एरे वो कितना है 1 2 5 और 9, ठीक है। और मेरा जो थ्रेशोल्ड की वैल्यू है, थ्रेशोल्ड की वैल्यू मेरी 6 है, ठीक है। अब मैंने तुम्हें बताया था मिनिमम और मैक्सिमम का कंसेप्ट, कि मिनिमम वैल्यू हमेशा कितनी होगी 1 से स्टार्ट करेंगे हम, और मैक्सिमम वैल्यू होगी जो मेरा एरे का जो मैक्सिमम एलिमेंट होगा। क्यों, मैंने वो भी कारण तुम्हें बताया ऊपर जब मैंने तुम्हें ये डिवाइजर d की वैल्यू 10 और d की वैल्यू 9 के, ये चीज़ मैंने तुम्हें बता दी। तो मैं इस बार तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ठीक है। तो मिनिमम की वैल्यू मैं क्या उठाऊँगा 1, और मैक्सिमम वैल्यू जो मेरी रीच कर सकती दैट इज़ 10, और मुझे थ्रेशोल्ड है 6 चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ना नंबरिंग कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू वो 9 आएगी, 10 नहीं आएगी, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं मिस्टेक, यहाँ पे 9 आएगी, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, लो को सेट कर देता हूँ इधर, यानी कि मिनिमम, मैक्सिमम मेरा यहाँ पे है। अब मिनिमम यहाँ पे, मैक्सिमम यहाँ पे 9 + 1 कितना हो गया 10, लो प्लस मिन बाई 2, 9 + 1 10/2 कितना आ गया 5, यानी कि मैं क्या करूँगा, चेक करूँगा मिड पे, ठीक है। सबसे पहले तो मिड ये आ गया मेरा 5। अब मेरा अगर मिड का वैल्यू 5 है और मुझे यहाँ पे चेक करना है, तो क्या आएगा, मेरा डिवाइज़र का वैल्यू आ गया 5, और मैं चेक करूँगा कि 1/5 2/5 5/5 और 4/5, सॉरी 9/5 है। तो 1/5 इज़ 0 पॉइंट समथिंग, तो इसकी जो अब वो सील वैल्यू हो जाएगी 1 आ जाएगी। 2/5 इज़ 0 पॉइंट समथिंग, यहाँ पे भी 1 आ जाएगी। 5/5 इज़ 1, एंड 9/5 इज़ 1 पॉइंट समथिंग, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी 2। 2 + 1 इज़ 3 + 1 4 + 1 5, तो ये मेरी आ गई 5। अब ध्यान से देखा जाए तो ये वैल्यू क्या थ्रेशोल्ड से कम है, तो एक यहाँ से कंडीशन आ जाएगी कि जो मेरा सम रिटर्न हो रहा है वो मेरा थ्रेशोल्ड से कम है। अब मुझे क्या कहा गया है कि ये तो थ्रेशोल्ड से कम है। अब 5 ने तो कहा भाई ठीक है,
मेरे को पास कर दिया। अब क्या मुझे चेक करना है, मुझे क्या चीज़ क्या रिटर्न करनी, स्मॉलेस्ट डिवाइज़र। मैंने कहा 5 ने तो दे दिया कि थ्रेशोल्ड से सम कम आ रहा है, क्या इसके पीछे कोई नंबर एग्जिस्ट करता है, 5 के पीछे कोई एग्जिस्ट करता है जो मुझे बताए कि मतलब जो मेरे को सम लेस देन थ्रेशोल्ड दे सके। तो वो भी मैं एक बार चेक करना चाहूँगा। तो मैं क्या करूँगा कि अगर सम लेस देन या इक्वल्स टू भी थ्रेशोल्ड आ रहा हो ना, मैं हाई को उससे पीछे पास करूँगा, क्योंकि मुझे पीछे भी चेक करना है एक बार। तो इस केस में मैं हाई को मिड -1 पे पास कर दूँगा, ठीक है। तो मेरा 5 सही आ गया। मैं क्या करूँगा, उससे चेक करूँगा कि कहीं 4 पे, क्या पता 4 पे भी मेरा जो मिनिमम डिवाइज़र हो, क्या पता 4 भी इससे कम दे रहा हो, थ्रेशोल्ड से सम जो है, जो सम रिटर्न कर रहा है वो थ्रेशोल्ड से कम हो। तो मैं एक बार 4 पे भी चेक करना चाहूँगा। तो मैं क्या करूँ, मैंने मैक्स को जो हाई है, सॉरी यहाँ पे मैक्स यूज़ कर रहा हूँ, इसको तुम मैक्स कर लो, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू को मैं क्या किया, मिड से एक पीछे सेंड कर दिया, ठीक है। अब मैंने मैक्स को मिड से एक पीछे सेंड कर दिया, तो यानी कि मेरा मैक्सिमम आ गया यहाँ पे। अब मैक्सिमम यहाँ पे आ गया। मैं ये वाला इरेज कर रहा हूँ पार्ट, नहीं थोड़ा दो। और मैंने क्या सेट कर दिया, मैंने यहाँ पे सेट कर दिया मैक्स को। अब मैक्स की वैल्यू 4 है और मिन की वैल्यू 1 है, सॉरी। तो 4+1/2 कितना हो गया, 4+1 इज़ 5/2 इज़ 2 पॉइंट समथिंग, और यहाँ पे आ जाएगा 2, यानी कि मिड मेरा आ गया इधर। अब मेरा मिड आ गया इधर इस पॉइंट पे, ठीक है। अब मैं चेक करूँगा 2 पे, चेक करूँगा एक बार कि 2 क्या मेरा आंसर दे रहा। तो मैंने कहा कि अगर मेरे डिवाइज़र का वैल्यू 2 है तो मुझे क्या करना है, एक बार चेक करना है। तो 1/2 प्लस 2/2 प्लस 5/2 प्लस 9/2, ये क्या रिटर्न करेगा, 1/2 इज़ 0 पॉइंट समथिंग 1, ये भी 1, इट इज़ 2.2 समथिंग, तो ये 3 रिटर्न करेगा। और 9 जो रिटर्न करेगा 4 पॉइंट समथिंग, यहाँ पे 5 आ जाएगा, 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 10 आ गया। अब देखा जाए ध्यान से, 10 जो है मेरा थ्रेशोल्ड से बड़ा, यानी कि सम अगर मेरा थ्रेशोल्ड से बड़ा तो मुझे जो है मिन को मिड +1 कर देना, मिड से एक आगे भेज देना, ठीक है। अब मैं मिन को अगर मिड +1 करूँगा तो जो मेरा मिन है वो अगले अगले स्टेप में यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और मेरा मैक्स इधर आ गया हुआ। और अगर इस स्टेप में मैं दोबारा परफॉर्म करूँगा तो डिवाइज़र मेरा क्या आएगा, इस केस में 3 आएगा, डिवाइज़र मेरा आ गया 3। अगर मैं डिवाइज़र इक्वल्स टू 3 पे चेक कर रहा हूँ तो क्या आएगा मेरा आंसर, 1/3 प्लस 2/3 प्लस 5/3 प्लस 9/3, ठीक है। 1/3 0 पॉइंट समथिंग, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। 2/3 इज ऑल्सो 0 पॉइंट समथिंग, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। 5/3 1 पॉइंट समथिंग, यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। 3 4 5 6 7, यहाँ पे आ गया 7। ये क्या मेरे थ्रेशोल्ड से बड़ा। अब मेरे थ्रेशोल्ड से बड़ा, तो मैंने क्या कहा कि अगर थ्रेशोल्ड से बड़ा है तो जो सम रिटर्न हुआ तो मुझे क्या करना है, मिन को एक स्टेप और आगे भेजना। तो अगर मिन अब जो होगा, अब क्या करेगा, एक स्टेप और आगे जाएगा, तो क्या मेरा मिन इस पॉइंट पे आ जाएगा 5 के ऊपर, है ना। अब मिन और मैक्स आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर चुके हैं, तो मेरी वाइल लूप यहाँ पे एंड हो जाएगी। और यहाँ पे जो मेरा मिन होगा ना, वो मेरा आंसर रिटर्न करेगा जहाँ पे मैं पॉइंट कर रहा था, ठीक है। तो इसका आई होप तुम्हें इसकी आइट्रेशन समझ आई होगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पीछे यहाँ पे हम जो होगा ना, मिन रिटर्न कर देंगे पूरी आइट्रेशन, सारी आइट्रेशंस के बाद, ठीक है। और अगर इसकी बात करें, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो इसकी जो बाइनरी सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो O ऑफ n इंटू log n हो जाएगी, ठीक है। O ऑफ n log n हो जाएगी। तो यानी कि जो लीनियर सर्च है जिसकी n² है उससे बेटर है n log n वाली कॉम्प्लेक्सिटी। तो आई होप कि ये वाला पार्ट आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, इसके कोड एडिटर में चलते हैं और इस क्वेश्चन को सबमिट करके देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपनी लो को डिसाइड करते हैं, यानी कि लो जो है मेरा, मतलब मिनिमम डिवाइज़र जो पॉसिबल है वो 1 है। और मैंने कहा था मैक्सिमम जो डिवाइज़र की वैल्यू है इंटीजर, इसको हम मिन पे सेट कर लेते हैं। और जो मैक्सिमम डिवाइज़र की जो वैल्यू है वो एरे का जो है ना, हमारा एरे का मैक्सिमम एलिमेंट जो होगा उसकी वैल्यू होगी। तो मैं क्या करता हूँ, एक फॉर लूप चलाता हूँ, इंट i इक्वल्स टू 0 से लेके i शुड बी लेस देन
नम्स डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक कर दी फिर से, एन यू आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, जो हाई की वैल्यू है वो चेंज कर दूँगा मैथ डॉट मैक्स फंक्शन का यूज़ करके, और इसके अंदर मैं हाई पास करूँगा और अपना नम्स का ith इंडेक्स पे जो वैल्यू वो पास करूँगा। ठीक है, ये मैंने कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, एक वाइल लूप चला रहा हूँ। वाइल लूप के अंदर लो इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू हाई है। ठीक है, और इसके अंदर मैं कर रहा हूँ इंट मिड कैलकुलेट करेंगे। मिड यानी कि जो डिवाइज़र की वैल्यू है जिससे मैं डिवाइड करने लगा हूँ अभी, तो वो जो होगी वो लो प्लस हाई माइनस लो बाय 2 के बराबर होगी। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपना सम कैलकुलेट करूँगा। हम एक सम फंक्शन बनाएंगे जो सम कैलकुलेट करेगा। उसके अंदर मैं क्या करूँगा, नम्स वाला एरे पास कर दूँगा और साथ में अपनी मिड की वैल्यू पास कर दूँगा। और इन केस इफ़ और एल्स दो कंडीशंस आएंगी। अब इफ़ के अंदर क्या आएगा कि अगर जो मेरा सम है, हम उसके अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे एक कंडीशन लिखी थी कि अगर जो मेरा सम है वो थ्रेशोल्ड से छोटा है जब बराबर है। ओके, इफ़ माई सम अगर मेरा थ्रेशोल्ड से छोटा है जब बराबर है, ठीक है, तो मुझे क्या करना, लो को नहीं सॉरी तब हाई को मिड -1 कर देना। मुझे एक बार पीछे वाली वैल्यूज़ को भी चेक करना है कि ठीक है, मिनिमम पॉसिबल डिवाइजर रिटर्न करने के लिए, और नहीं तो मुझे लो को मिड +1 पे पास कर देना। और एट द एंड मेरा जो लो होगा वो मेरे मिनिमम डिवाइज़र को पॉइंट कर रहा होगा। तो ये मैंने वो वाला फंक्शन लिख लिया जो हमारा बाइनरी सर्च के लिए। अब हम जो हमारा वो फंक्शन लिख लेते हैं जो हमारा सम रिटर्न करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा नम्स कॉमा इंट डिवाइज़र। ठीक है, अब ये आ गया। मैं क्या करूँगा, इंट इनिशियली सम क्या होगा 0 होगा, और मैं क्या करूँगा एक फॉर लूप चलाऊँगा। इंट आई इक्वल टू 0 से लेके आई शुड बी लेस देन नम्स लेंथ आई का वैल्यू इंक्रीमेंट कर दूँगा, और साथ में सम प्लस इक्वल्स टू मैथ के अंदर सील डॉट डिवाइड फंक्शन होता है वी। ठीक है, जावा में होता है ये, C++ में आई थिंक कुछ और फंक्शन होगा, तो वो तुम चेक कर लेना क्या फंक्शन है। ठीक है, तो इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर मैं क्या करूँगा, दो अपनी वैल्यू पास करूँगा। कौन सी, नम्स ऑफ आई की बाय डिवाइज़र। अब मेरे को क्या, मुझे ये वैल्यूज़ चाहिए उसमें। ठीक है, अब मुझे ये वैल्यूज़ चाहिए पॉइंट में, तो मैं क्या करूँगा, इनको टाइप कास्ट करके लॉन्ग में कन्वर्ट कर दूँगा। ठीक है, और एट द एंड मुझे क्या करना, रिटर्न कर देना सम। ठीक है, तो इसको एक बार रन करके देखते हैं क्या मेरा सम रन हो रहा है इसके अंदर, मतलब जो मेरा आंसर डिज़ायर्ड आंसर में डिज़ायर्ड आउटपुट आ रही है कि नहीं। कुछ गड़बड़ कर दी, स्पेलिंग में मिस्टेक्स, LENGTH। अभी भी कोई गड़बड़ है, यहाँ पे डिवाइड का सिंबल नहीं आता, यहाँ पे कॉमा आता है। हाँ, मेरे 2 टेस्ट केसेस सक्सेसफुली रन हो गए। एक बार इसको सबमिट करके देख लेते हैं। आई होप ये रन हो जाने चाहिए। और कॉन्ग्रेट्स, ये 9 मिलीसेकंड में मेरा जो कोड है वो रन हुआ और 90% लोगों को बीट कर दिया। तो ये था मेरा स्मॉलेस्ट डिवाइज़र जो मुझे फाइंड करना था। और हमने सिमिलर लिख के जैसे ही क्वेश्चंस देखे हैं, एक क्वेश्चन और है, मतलब शिपिंग मिनिमम, मतलब मिनिमम पैकेजेस इन D days समथिंग क्वेश्चन है, तो एक वो भी इसी टाइप पे, इसी प्रोफाइल पे बेस्ड है, तो उसका भी लेक्चर तुम चेक कर सकते हैं। और अगर तुमको ये लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।